साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं आप लोगों के सामने। साथियों, ये मेरे हाथ में एक पत्र आप देख रहे हैं। यह पत्र कहीं से आया नहीं, बल्कि इस पत्र को मैंने खुद भेजा था और करीब 350 किलोमीटर का सफर करने के बाद यह पत्र फिर से हमारे पास वापस आ गया है। साथियों, यह पत्र हमने भेजा था 4 अक्टूबर 2023 को। साथियों, यह पत्र हमारा जो गया था, यह पत्र गया था रीवा जिले के तौथर तहसील के ग्राम पंचायत डाढ़ा कला के सचिव महोदय के पास। यह एक आरटीआई पत्र था। इसमें उनके अकाउंट के कुछ डिटेल हमने भेजी थी उनको कि ये जो अकाउंट से पैसे निकाल के खर्च किए गए हैं वो किस काम से खर्च किए गए हैं, उसमें क्या खरीदारी की गई है, उससे क्या पंचायत के अंदर काम कराया गया है, उन सभी चीजों के बिल वाउचर और जो सामान खरीदा गया है और उनके बिलों का अवलोकन के लिए हमने ये आरटीआई भेजी थी। लेकिन आरटीआई तो हमारी पंचायत तक पहुंची, लेकिन पंचायत के जो पीआईओ होते हैं, लोक सूचना अधिकारी सचिव महोदय, उन्होंने इसको लेने से इंकार कर दिया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, डाक विभाग के द्वारा जो डाक के पोस्ट मास्टर होते हैं उन्होंने लिखा है कि लेने से इंकार किया गया। अब साथियों, सवाल यह उठता है कि बिना पत्र खोले इसके अंदर क्या है, हमने क्या जानकारी मांगी है। कहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं जो मेरे खुद के बारे में है, जो आने वाले समय में हमें परेशान करेगी, उसका रिकॉर्ड हम पहले से निकलवा के रख ले। बिना उसको जाने, बिना पत्र को खोले, बिना पत्र को पढ़े उन्होंने सिर्फ लोक सूचना अधिकारी शब्द देखकर उन्होंने इसको वापस कर दिया, लेने से इंकार कर दिया। अब डाक विभाग का तो काम है, उन्होंने खर्च लिया है तो वो हमारे पास तक फिर से वापस भेजेंगे। और आखिरकार ये हमें 31 अक्टूबर 2023 को वापस प्राप्त हो जाता है। अब साथियों, सवाल यह उठता है कि ये जो पीआईओ महोदय है, इन्होंने जो कृत्य किया है, एक रजिस्ट्री को लोक सूचना अधिकारी होने का दायित्व उनको निभाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया। तो अब उन पर कार्रवाई क्या होगी, हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप लोगों के साथ, हमारे कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट साथी हैं कोई, तो हम ये आपको तरीका बताने आए हैं कि आप सीधे हाथों हाथ या तो आरटीआई दीजिए, यदि वो मना कर देते हैं तो आप डाक से भेज दीजिए। और आप डाक से भेज देंगे तो जिस तरह से इस पर डाक की रसीद लग जाएगी, आपका रजिस्ट्री का बारकोड लग जाएगा, और साथ में यदि पीआईओ लेने से मना करते हैं इसको, तो डाक विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ही उस पर स्पष्ट टिप लिखी जाएगी लाल स्याही से कि लेने से इंकार किया गया। और ये इतना जब हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो 30 दिन का समय बर्बाद होने वाला था इस इंतजार में कि 30 दिन के अंदर विभाग जवाब आपको देगा, उससे आप बरी हो जाते हैं। और अब इसको लिफाफे का फोटोकॉपी सहित आप डायरेक्ट प्रथम अपील में इसको डाल सकते हैं, और मैं भी वही करने वाला हूं। अब ये प्रथम अपील में प्रथम अपील अधिकारी के पास मैं इसको पेश करूंगा। एक बार सचिव लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत के तो मना कर दिए हैं, इसको लेने से, रजिस्ट्री लेने से मना कर दिए हैं, लेकिन जब अपील में हमारी ये आरटीआई जाएगी तो क्या अपीली अधिकारी के सामने खड़े होने पर भी ये मना कर देंगे? अब हमें यही देखना है। तो साथियों, हम आपको बता दें, आरटीआई एक्ट बहुत ही सुरक्षित तरीका है किसी भी जानकारी को निकलवाने के लिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप और समय के अनुसार और कानून के दायरे में रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा। और यदि काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यहां हम आपको बता दें, यदि ये दस्तावेज नहीं देते हैं, दस्तावेज उपलब्ध कराने में नाकाम रहते हैं और प्रथम अपील के बाद भी हमें दस्तावेज नहीं मिलता है, तो हम ठीक 30 दिन बाद, प्रथम अपील के ठीक 30 दिन बाद हम द्वितीय अपील यानी राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील लगाएंगे। और राज्य सूचना आयोग में वहां पहला निर्णय होता है और यह देखा जाता है कि क्या वास्तव में जो पीआईओ महोदय थे तो सही तरीके से जानकारी दी कि गलत तरीके से जानकारी दी, या जानकारी को दबाने की कोशिश की।
या वो इसको डिनाई कर दिए पूरी तरह से कि उन्हें आरटीआई का पत्र लेना ही नहीं है। इस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा जो वहां की पेनाल्टी की राशि होती है, अधिकतम राशि 25,000 रुपए तक पीआईओ पर यानी लोक सूचना अधिकारी पर आरोपित की जा सकती है, जो राज्य सूचना आयुक्त के कमिश्नर महोदय करते हैं। अब आगे अपील हमारी जाएगी। अब हम आगे देखते हैं प्रथम अपील में कि हमारे जो लोक सूचना अधिकारी महोदय हैं, ग्राम पंचायत के सचिव महोदय, वो खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं, और यदि हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हमें राज्य सूचना आयोग की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं करूंगा, क्योंकि हमने जो सूचना मांगी है वो एक वैध सूचना है, कोई अवैध सूचना नहीं है। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ना है। हमें यह देखना है कि ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, ये आप भी देख सकते हैं, इसकी जानकारी आप भी ले सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर नीचे जो दिख रहा होगा, तो उस नंबर पे आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आरटीआई में पूरा सहयोग करेंगे, आरटीआई के बारे में पूरा आपको बताएंगे। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बाकी पत्र हमने लगा दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, पत्र में क्या लिखा है, हमने क्या मांगा है। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे अगली अपडेट में। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।